लास्ट एपिसोड के एंड में हमने एलेक्स और जेफ को एक साथ देखा था, जहां जेफ एलेक्स से उस रेड स्टोन का कुछ पार्ट मांगता है ताकि वो अपने लिए एक पावरफुल तलवार बना सके, जिससे वो उसके आने वाले ट्रिबुलेशन में टिक सके। अब आगे तो एपिसोड 7 की शुरुआत में एलेक्स जेफ से पूछता है कि मेरा इंटरनल पावर सोर्स ठीक नहीं है, तो क्या सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज को अचीव करने का कोई और तरीका है। ये सुनकर जेफ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें इंटरनल पावर वाले कल्टीवेटर से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक्सटर्नल पावर से कल्टीवेट करना चाहते हो। लेकिन पुराने समय में एक रहस्यमय इंसान था जो थर्ड लेवल के फाइनल स्टेज यानी 9 ट्रिबुलेशन पर पहुंचने वाला था, तो बाकी सभी थर्ड लेवल के शुरुआती कल्टीवेटर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने उन हजारों को सूरज जितनी एनर्जी से एक ही बार में राख बना दिया। और उसके पास इतनी पावर इसलिए आई क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग किसी यूनिक तरीके से करी थी जो किसी भी किताब में नहीं था, और जिसकी वजह से वो इतनी सारी एनर्जी इकट्ठा कर पाया। लेकिन जब उसने उन 1000 कल्टीवेटर्स को मारा तभी उसका थर्ड लेवल का फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो गया था, पर अपनी सारी एनर्जी यूज करने की वजह से वो फाइनल एग्जाम में टिक नहीं पाया और मारा गया। लेकिन मरने से पहले उसने बताया कि उसने अपनी सारी टेक्निक्स को 3 अलग अलग डायग्राम्स में छुपा रखा है, और जो भी उसे अचीव कर लेगा वो उसके लेवल पर पहुंच जाएगा, पर आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। अब ये सब सुनकर एलेक्स सोचता है कि चाहे उसे इन स्टेजेस को पार करने में कितना भी टाइम लगे, पर वो ऐसा करके रहेगा। इधर जेफ उस रेड स्टोन से सबके लिए हथियार बना रहा था जो विलियम अपनी वॉर में और एलेक्स अपने लिए यूज कर सकता था। अगले दिन हम विलियम को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें राज्य में आने वाले उन जासूस के बारे में पता चला, जिस पर वो कहता है कि थियो नाम के जासूस ने हमारी कुछ खुफिया डिटेल्स चुरा ली है, पर हमें अब तक उसका पता नहीं चला। उसी समय वहां पर एक सैनिक आता है जो विलियम को मैसेज देता है कि एलेक्स ने रेडस्टोन नाम के एक पावरफुल मटेरियल को ढूंढ निकाला है, जिससे जेफ हमारे लिए तलवारें बना रहे हैं ताकि हम उन्हें वॉर में यूज कर सके। ये सुनकर विलियम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स सेकंड स्टेज को अचीव करने के लिए अपनी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके ट्रेनिंग मेथड की लिमिट अब पूरी हो चुकी है और अब वो इससे और बेनिफिट नहीं ले सकता। तो वो अपने ग्रैंडफादर लियाम की बात याद करने लगता है, जहां उन्होंने बताया था कि सेकंड स्टेज को अचीव करने के लिए नेचर की पावर को भी यूज करना पड़ता है। ये सोचकर एलेक्स ध्यान लगाना स्टार्ट कर देता है और वो अपने आसपास नेचर की पावर को महसूस करता है। तभी उसे लगता है कि उसकी सुनने की और देखने की शक्ति 100 गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो छोटी से छोटी चीज देख पा रहा था और बिल्कुल कम आवाज को भी सुन पा रहा था। ये देखकर एलेक्स को लगता है कि वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर पहुंच गया है और ये सब उसके अंदर वाले टीयर स्टोन की वजह से हुआ है। अगले दिन जेफ विलियम को रेड स्टोन से बनी हुई 5 तलवारें दे देता है, जिससे एक सेकंड लेवल का कल्टीवेटर भी बिना तलवार वाले थर्ड स्टेज के कल्टीवेटर के भी लगभग बराबर पहुंच जाता था। अब ये देखकर विलियम जेफ को थैंक्स बोलता है, तो जेफ कहता है कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, असली थैंक्स का हकदार तो एलेक्स है जिसने वो रेड स्टोन ढूंढा था। ये सुनकर विलियम अपने असिस्टेंट को एलेक्स को बुलाने के लिए कहता है, पर वो असिस्टेंट बताता है कि एलेक्स तो अपने रेड स्टोन से बने हुए हथियार को लेकर यहाँ से कहीं चला गया है। दूसरी तरफ एलेक्स मिटियोर बनकर स्काईनेट के ऑफिस में जाता है, जहाँ एलेक्स गोल्डन टैग मर्डरर का टास्क मांगता है, जबकि वो खुद सिल्वर टैग मर्डरर था, पर वहाँ की ऑफिसर उसे टास्क दे देती है। अब मिटियोर एक जगह पर जाता है जहाँ थियो यानी सेकंड स्टेज का फाइनल लेवल कल्टीवेटर और उसके भाई बहन बैठे थे। साथ ही थियो के हाथ में ट्रांस कॉस्मोस नाम का फर्स्ट डायग्राम था। उसी समय थियो को एलेक्स के वहां होने का पता चल जाता है और वो अपने भाई बहन को उसे मारने को भेजता है, क्योंकि मिटियोर उसे मारने आया था और यही उसका टास्क था। अब थियो के भाई बहन मिटियोर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी थियो मिटियोर के हाथ में वही रेड स्टोन से बने हथियार देखता है, इसलिए वो अपने भाई बहन को वापस आने को कहता है।
लेकिन उससे पहले ही मिटियोर उन दोनों को जान से मार देता है। ये देखकर थियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिटियोर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख मिटियोर चौंक जाता है क्योंकि थियो की स्पीड बहुत ज्यादा थी। इसलिए मिटियोर अपने हाथ पर लगे वजन को उतार देता है और थियो की स्पीड से मैच करके उससे लड़ने लगता है। तभी थियो मिटियोर के दोनों हाथ पकड़कर अपने स्पेशल अटैक का यूज करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो 8th एपिसोड में हम देखते हैं कि मिटियोर अपने हाथ को छुड़वाकर उस अटैक से बच जाता है। साथ ही उसने बड़ी स्पीड से काई वाला स्पेशल मूव भी यूज कर दिया था, जिसकी वजह से थियो का गला कट जाता है और वो मर जाता है। अब मिटियोर वापस स्काईनेट के ऑफिस में जाता है जहां उसे गोल्डन टैग मर्डरर बना दिया जाता है। इस तरफ हम स्काईनेट का हेडक्वार्टर देखते हैं जहां दो बंदे स्काईनेट के सबसे बड़े बॉस को बताते हैं कि एक मिटियोर नाम की सिल्वर टैग मर्डरर ने थियो को मार दिया है। ये सुनकर वो बॉस चौंक जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो बॉस और कोई नहीं बल्कि विलियम ही है, जो ईस्ट कंट्री के राजा होने के साथ साथ स्काईनेट का सबसे बड़ा बॉस भी था और उसी ने स्काईनेट में थियो को मारने का मिशन लॉन्च करा था ताकि उसकी कंट्री से थियो का खतरा हट जाए। दूसरी तरफ हम लूका को देखते हैं जो थियो की मरने वाली न्यूज से बहुत गुस्से में था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से टाइलर को बुलाने को कहता है। अब टाइलर वहां पहुंच जाता है जो लूका का खास आदमी था। तो लूका कहता है कि तुमने मुझे कुछ महीनों पहले ह्यूमन वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी की एक डील बताई थी, जिसने मेरे पास रखे एक डायग्राम के बदले मुझे खतरनाक राक्षस टाइगर देने का ऑफर दिया था, पर मैंने तब वो डील नहीं करी थी। लेकिन अब मैं उसके लिए राजी हूँ क्योंकि मैं उन टाइगर से 16 ताकतवर तलवार बनाऊंगा जिससे हमारी सेना और भी मजबूत हो जाए, इसलिए तुम उससे जाकर वो डील करो। ये सुनकर टाइलर कहता है कि वो अमीर इंसान अपनी सारी डील ईस्ट कंट्री यानी विलियम की कंट्री के जंगलों में करता है जहां जाने से हमें खतरा हो सकता है, लेकिन लूका फिर भी उसे वहां जाने के लिए कहता है। इधर एलेक्स देखता है कि उस टीयर स्टोन की वजह से थियो से लड़ने वाले उसके सारे घाव ठीक हो गए हैं। साथ ही उसके हाथ में थियो वाला ट्रांसकोस्मोस डायग्राम था, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये डायग्राम इंटरनल एनर्जी पर बेस्ड ना होकर किसी और चीज पर भी बेस्ड है। इसलिए वो उस डायग्राम को लेकर फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है उसके आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी एक अलग ही फॉर्म में इकट्ठा होने लगती है। ये देखकर वो उस डायग्राम का राज समझ जाता है। अगले दिन एलेक्स अपने फादर को उसकी सेकंड लेवल अचीव करने वाली बात बताने के लिए वहां जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ईस्ट के जंगल को देखते हैं जहां फैट मास्टर नाम का एक बंदा जो सबसे अमीर आदमी का एक सैनिक था वो वहां टाइलर से डील करने के लिए आता है। साथ ही टाइलर भी अपने साथ सैनिकों की बहुत बड़ी फौज लाया था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी डील करने वाली चीजें दिखाते हैं। उसी समय वहां पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और धुआं खत्म होने के बाद हम एलेक्स के ग्रैंडफादर यानी लियाम और उनके दो साथी को देखते हैं जो टाइलर और बाकी सबको मारने आए थे। अब लियाम के दोनों साथी एक एक कर टाइलर के सैनिकों को मारने लगते हैं। साथ ही वो दोनों फैट मास्टर को भी मार देते हैं। उसी समय वहां पर एमिलियो नाम का एक आदमी आता है जो टाइलर का फादर था और आते ही वो लियाम के एक साथी को अपने यूनिक निडल स्टाइल से मार देता है। ये देखकर लियाम कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट बार 160 साल पहले देखा था जब आखिरी बार हमारी लड़ाई हुई थी, लेकिन तब तुम बच गए थे, पर इस बारी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब लियाम और एमिलियो आपस में लड़ने लगते हैं जहां लियाम उस रेड स्टोन से बनी तलवार की मदद से एमिलियो को बराबर की टक्कर दे रहा था। ये देखकर एमिलियो कहता है कि अब मुझे अपने ट्रुप के पत्ते निकालने पड़ेंगे। साथ ही इस तरफ टाइलर और लियाम का दूसरा साथी आपस में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो सेबल पर बैठकर वहीं से गुजर
गुजर रहा था और जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर को लड़ते हुए देखता है तो वो तेजी से उनके पास जाने लगता है, लेकिन उससे पहले एमिलियो अपना स्पेशल मूव 1000 निडल को यूज कर देता है। साथ ही लियाम ने भी अपनी तलवार को उसको मारने के लिए फेंक दिया था। अब हम देखते हैं कि उस मूव की वजह से लियाम मरने लगता है और एमिलियो भी मर चुका था। ये देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बचपन से उसके सबसे पास एक ही इंसान था जो कि उसके ग्रैंडफादर थे, और अब इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर एक ही झटके में टाइलर और उसकी पूरी सेना को खत्म कर देता है। इसके बाद एलेक्स अपने ग्रैंडफादर की लाश को वहां से ले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर को खोने की वजह से काफी समय से उदास था, लेकिन वो सोचता है कि ऐसे ज्यादा दिनों तक नहीं रहा जा सकता, उसे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। इसलिए वो उस ट्रांसफॉर्मर्स डायग्राम को लेकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, जहां उसके ऐसा करते ही उसके हर मूव में से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसने फर्स्ट डायग्राम के मूव को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इसलिए वो उस डायग्राम को लेकर हथियार वाले चैम्बर में जाता है ताकि वो उसे वहां पर रख सके, क्योंकि उसने उसे पूरा कर लिया था। लेकिन जब वो उसे रखकर वहां से वापस जा रहा था तो उसे वहां पर एक चमकता हुआ बॉक्स दिखता है जिसके अंदर लूका वाला डायग्राम रखा था, जो शायद ईस्ट के सैनिकों ने वहां से लाकर यहाँ रख दिया था। अब एलेक्स उस डायग्राम को बॉक्स से बाहर निकालता है, लेकिन बाहर निकालने के बावजूद भी उसे उस बॉक्स के अंदर और भी एनर्जी फील होती है, तो वो उस बॉक्स को ध्यान से देखता है और उसे वहां थर्ड डायग्राम भी छुपा हुआ मिलता है जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया था। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि उसे इस बारे में सबको बताना चाहिए, इसलिए वो एक सीक्रेट चैम्बर में जाता है जहां सब पहले से ही इकट्ठा थे, क्योंकि विलियम वहां एक मीटिंग करने वाला था। तो एलेक्स कुछ ना कहकर साइड में खड़ा हो जाता है। अब विलियम कहता है कि मुझे आप लोगों को एक जरूरी चीज बतानी है कि मेरा थर्ड लेवल का फर्स्ट एग्जाम यानी 4-9 ट्रिबुलेशन आने वाला है, इसलिए मुझे वो अटेंड करने के लिए वहां जाना होगा। तो आज से इस राज्य को एलेक्स के दोनों बड़े भाई संभालेंगे। साथ ही विलियम बताता है कि इस एग्जाम में मेरे ऊपर 5 बार हेवन से बिजली गिरेगी, जिसका मुझे सामना करना होगा, तभी मैं थर्ड लेवल पर पहुंच पाऊंगा, और इसलिए मैं जेफ और अपने कुछ सैनिकों को लेकर ट्रिबुलेशन वाली जगह जाऊंगा ताकि कोई मुझे एग्जाम के बीच में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इसकी वजह से मैं मर भी सकता हूँ। ये सुनकर एलेक्स चौंक जाता है और वो भी साथ चलने की जिद करता है, पर विलियम कहता है कि तुमने अभी तक सेकंड लेवल भी अचीव नहीं किया है, तो तुम अगर हमारे साथ चलोगे तो तुम उल्टा हमारे ऊपर बोझ बनोगे। तो एलेक्स उन सबको सेकंड लेवल का एक बहुत ही ताकतवर मूव दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एलेक्स एक्सटर्नल मेथड से प्रैक्टिस करता था और एक्सटर्नल लेवल से प्रैक्टिस करके सेकंड लेवल पर पहुंचने वाला वो पहला इंसान था। अब ये सब देखने पर भी विलियम कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकते, ये तुम्हारी सेफ्टी का सवाल है, और मैंने पहले ही अपने लिए एक स्पेशल बॉडीगार्ड चुन लिया है। साथ ही चू टेरिटरी में 2 थर्ड लेवल के कल्टीवेटर्स हैं जो मुझे रोकने के लिए वहां आ सकते हैं, इसलिए तुम यही रहोगे। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मैं बचपन से बस आपका प्यार चाहता था, लेकिन आप मुझसे 2 सालों में बस एक बार मिलने आते थे, इसलिए मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करी ताकि मैं आपके पास आकर रहकर आपकी मदद कर सकूं। लेकिन जब मैं वहां आया तो आपने कहा कि मुझे आपके प्लान में शामिल होने के लिए सेकंड लेवल अचीव करना होगा, और अब जब मैंने वो अचीव कर लिया है तब भी आप मुझे अपने साथ नहीं रख रहे, यानी इसका मतलब यही है कि आप मुझे नालायक और नकारा समझते हैं, इसलिए मैं आज से आपको इस बारे में दोबारा नहीं बोलूंगा। और ये कहकर एलेक्स वहां से बाहर आ जाता है। अब बाहर आकर एलेक्स सेकंड डायग्राम के मूव्स की प्रैक्टिस करने लगता है,
जो फर्स्ट डायग्राम जैसे ही थे, लेकिन फिर भी एलेक्स सेकंड डायग्राम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर उसे लगता है कि अगर दोनों डायग्राम्स के मूव एक जैसे हैं तो जरूर इनके मूव्स की टाइमिंग अलग अलग होगी। इसलिए एलेक्स अब उन मूव्स को स्लो और फास्ट के कॉम्बिनेशन में करने लगता है, और ऐसा करने पर उसके अंदर से येलो कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि एलेक्स ने सेकंड डायग्राम को भी सुलझा लिया है। दूसरी तरफ हम लूका को देखते हैं, जिसके पास मिस्टर लैन नाम का एक बंदा आता है जो लूका के फोरफादर का मैसेंजर था। अब लैन लूका को कहता है कि विलियम आने वाले दिनों में अपना 4-9 ट्रिबुलेशन कंप्लीट करने के लिए जंगलों में जाने वाला है, इसलिए फोरफादर ने उसे मारने को कहा है। ये सुनकर लूका कहता है कि मैं ऐसा जरूर करूंगा, पर विलियम के साथ जेफ भी जाएगा जो 3rd लेवल का कल्टीवेटर है, इसलिए मुझे भी अपने क्लैन के दोनों 3rd लेवल कल्टीवेटर्स की मदद लेनी पड़ेगी, पर वो दोनों बहुत ही लालची है। तो मिस्टर लैन लूका को रेड पिल की एक शीशी देता है जो उसके फोरफादर ने दोनों कल्टीवेटर्स की मदद के बदले उन्हें देने के लिए कहा था। ये सुनकर लूका चौंक जाता है, क्योंकि शायद रेड पिल बहुत ज्यादा कीमती थी, लेकिन फोरफादर के ऑर्डर की वजह से उसको इसके लिए मानना पड़ता है। इसलिए वो दोनों कल्टीवेटर्स यानी नेल्सन जो 3rd लेवल के फर्स्ट स्टेज के लास्ट पार्ट में था और मॉर्गन जो 3rd लेवल के फर्स्ट स्टेज के बीच वाले पार्ट में था, उन दोनों से मदद के लिए पूछता है, जिस पर वो दोनों लालची पहले मना कर देते हैं। तो लूका उन दोनों को रेड पिल की शीशी दे देता है, जिसे देखकर वो उसके लिए मान जाते हैं। साथ ही लूका उनकी हेल्प के तौर पर उसके क्लैन के 4 सबसे खूंखार मर्डरर्स को उनके साथ जाने को कहता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं, जिसने 3rd डायग्राम को भी सॉल्व कर दिया था, पर उसे लग रहा था कि इसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसके फादर तो उसे नकारा समझते हैं। इसलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए मिटियोर बनकर स्काईनेट्स के मिशन करने लगता है और सेकंड लेवल बहुत बड़े बड़े कल्टीवेटर्स को बड़ी आसानी से हरा देता है। एक दिन स्काईनेट की ऑफिसर मिटियोर को कहती है कि तुम्हें मेरे बॉस ने मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए अगले दिन एलेक्स उनसे मिलने जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि विलियम का वही साथी था, जिसके ऊपर एलेक्स ने सीक्रेट चैम्बर में सेकंड लेवल का स्पेशल मूव दिखाया था। अब ये देखकर एलेक्स चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। उसी वक्त वो आदमी मिटियोर पर अपनी पावर से वार करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।